What is the scope of civil engineer in India? So guys, today we are discussing about the scope of civil engineer in India. सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी ओल्ड प्रोफेशनल इंजीनियरिंग ब्रांच है। सबसे पुराना किसी अगर ब्रांच को माना जाता है तो वह सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि हम सिविल से पढ़ाई करके किस किस सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, तो यह वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए, जो नए फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं या जो सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी ओल्ड प्रोफेशनल इंजीनियरिंग ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग को सबसे पुराना ब्रांच बनाया गया है। सो अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि हम सिविल से पढ़ाई करके किस किस सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो अभी फ्रेशर्स हैं, जो या भी सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच होता क्या है, इसमें क्या क्या वर्क होता है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। सिविल इंजीनियरिंग जो कि एक प्रोफेशन ऑफ डिजाइनिंग है और एग्जीक्यूशनिंग स्ट्रक्चरल वर्क्स, मतलब स्ट्रक्चर वर्क्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। जो एक सिविल इंजीनियरिंग होता है उसका ये वर्क होता है। स्ट्रक्चरल वर्क जैसे हाईवेज, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, कैनाल, सेवरेज सिस्टम्स और जो भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको एग्जीक्यूट करना एक सिविल इंजीनियर्स का काम होता है। और उसकी डिजाइनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब एक सिविल इंजीनियर्स को पता होता है। तो चलिए जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आप किस डायरेक्शन में जा सकते हैं और अपनी कैरियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिविल इंजीनियर का क्या यूजेज है। एक सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में उसके डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होती है, ये सब हम जानते हैं। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर के लेवल पर अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इसके लिए स्टेट लेवल की वैकेंसी जाती रहती हैं। जैसे हर स्टेट में एक जो गवर्नमेंट होती है वो कंडक्ट कराती है जूनियर इंजीनियर के लेवल की एग्ज़ाम, और रेलवे भी कराता है, आरआरबी, जेई जैसे हो गया। इसमें आप एग्ज़ाम क्रैक करके जूनियर इंजीनियर के लेवल पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। सेंट्रल लेवल पे भी एक एग्ज़ाम है जूनियर इंजीनियर के लिए, एसएससी जेई के थ्रू भी आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अगर आपको जूनियर इंजीनियर के लेवल से ऊपर की अगर पोस्ट अगर आपको चाहिए, अगर उसके लिए अगर आप ड्रीम है अगर वो आपका, आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन है कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती हैं हर स्टेट की लगभग, वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो उसके थ्रू आप वेरियस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग के आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में सबसे टॉप की पोजीशन पे अगर सिलेक्ट होना है तो उसके लिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसका आईईएस नेम है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसमें आपको सिलेक्ट होना होगा, देन आप सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ऊंचे पद पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये तो रही गवर्नमेंट सेक्टर की बात। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट या हायरिंग प्राइवेट सेक्टर में होती है। सिविल इंजीनियर सबसे ज़्यादा मूव अगर होता है किसी सेक्टर में तो वो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है सिविल इंजीनियर्स के लिए। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, टॉप लेवल की कंपनियां हैं, पीएसयू हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग उसमें सिलेक्ट होकर अच्छा कैरियर बना सकता है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत सारी रेपुटेड कंपनी है जैसे एल&टी, रिलायंस, सापुरजी पॉलोनजी, एचसीसी, या जितनी भी महारत्न या नवरत्न कंपनियां हैं, इसमें सभी में एक सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक सिविल इंजीनियर सभी फील्ड में कैरियर बना सकता है। अगर सिविल इंजीनियर जो बीटेक पास आउट होता है, अगर वो गेट में अगर अच्छे मार्क्स लाकर अगर वो एमटेक करता है या अगर पीएसयू में सिलेक्ट हो जाता है तो उसके लिए भी एक अलग से अपॉर्चुनिटी रहती है, उसको अच्छी पैकेज मिलती है। गेट क्वालिफाई करके आप एमटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं, देन आफ्टर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। सो पीएचडी करने के बाद कॉलेज में भी टीचर की बहुत सारी डिमांड होती है, प्रोफेसर की। तो आप एज ए सिविल इंजीनियर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज में, देन आफ्टर आपको प्रमोशन के थ्रू एचओडी भी बनाया जा सकता है। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक और स्कोप है जो जिस फील्ड में वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
सो अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट है तो एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग के समय में एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे एक घर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो घर बनते हैं बिल्डिंग्स, उसमें लोग एक सिविल इंजीनियर्स को ढूंढते हैं ताकि उनकी घर को अच्छे से लुक मिल सके। शहर में हो या गांव में आजकल लोग एक इंजीनियर को ही पकड़ते हैं अपने घर बनाने के लिए। तो वो अगर चाहे तो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जैसे स्टार्टिंग में कुछ जो बिल्डिंग्स इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरीज होती हैं, वो रख सकता है अपने यहाँ। लिफ्टिंग मशीन हो गया, सेंटरिंग शटरिंग का जो होता है वो भी रख सकता है। उसके थ्रू आप अपने इक्विपमेंट को किराए पर दे सकते हैं। और अगर आपको डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स की अगर नॉलेज है तो आप डायरेक्ट कस्टमर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से आप उनको घर बना के डिज़ाइन करके आप दे सकते हैं। तो एक इस तरीके से भी एक आप अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे अपने लिए। सो एक सिविल इंजीनियर इन सब फील्डों में अपनी कैरियर बना सकता है। तो सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप काफ़ी ब्रॉड है। सो आप टेंशन ना लें और अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल दी बेस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।